वेलकम बैक टू एचएम नीट एजुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं काउंसलिंग शेड्यूल। एमपी स्टेट काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है जो कि डीएमई ने जारी कर दिया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन आप लोगों के 21 जुलाई से चालू होने वाले हैं। तो आप लोग अपडेटेड रहें उन चीज़ों के लिए। अब काउंसलिंग की जो प्रोसेस रहती है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आपका होगा रजिस्ट्रेशन के बाद में पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी, एलिजिबिलिटी लिस्ट, देन फिर चॉइस फिलिंग के बाद में आपका एक आता है प्रोसेस जो कि होता है अलॉटमेंट के बाद में आप अलॉटेड कॉलेज में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा आपका एडमिशन। देन एक प्रोसेस आती है, उसका नाम है अपग्रेडेशन। तो अपग्रेडेशन एक ऐसी प्रोसेस है, अगर आप आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उस कॉलेज को आप अपग्रेड कर सकते हैं, यानी आप अदर कॉलेज के लिए ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके पास पहले वाले कॉलेज की सीट सिक्योर रहती है, देन अगला कॉलेज आप लोगों को अलॉट हो जाता है अगर होना होता है तो। ठीक है, इसी के साथ साथ अपन बात करते हैं कि सर जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो किस बेसिस पर बनती है। तो एलिजिबिलिटी लिस्ट बनती है अपने बेसिस पर कि लाइक मतलब आप के डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली वेरीफाइड है या नहीं है एंड ऑल। ठीक है, बाकी अगर अपन बात करते हैं तो सीट मैट्रिक्स अभी आने वाला है कुछ दिनों में 18-19 तक, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि 18 या 19 तारीख तक के सीट मैट्रिक्स देने का एनएमसी ने कहा है। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की। तो क्या रजिस्ट्रेशन फीस होने वाली है? रजिस्ट्रेशन फीस ये होने वाली है कि जनरल और ओबीसी के लिए 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 1400 रुपये फीस रहने वाली है एंड एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए रहने वाली है 800 रुपये। ठीक है, इसके अलावा डीएमई की प्रॉपर वेबसाइट पर जाकर के आपको ये रजिस्ट्रेशन करना होता है और फॉर्म फिलिंग करना होती है। फॉर्म फिलिंग में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें कि नाम की स्पेलिंगों में गड़बड़ ना हो। ठीक है, माता पिता का नाम एवं अपनी जन्मतिथि अवश्य जांच लें। उसके बाद में अपने को 2 चीज़ें और ध्यान देना पड़ती है। एक कि जो हम कोटा डाल रहे हैं, जो भी कोटा आप इस्तेमाल करने वाले हो, चाहे वो जीएस कोटा हो, चाहे वो सैनिक कोटा हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी कोटा हो, इनके सर्टिफिकेट से सिर्फ आप फॉर्म भर सकते हो और अलॉटमेंट ले सकते हो। यद्यपि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये फॉर्म वैलिड नहीं होते हैं या ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होते तो आपको तुरंत अमान्य कर दिया जाएगा, यानी कि आपको एलिजिबिलिटी लिस्ट से इनएलिजिबल कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो आप जब फॉर्म फिलिंग करें तो इन सभी पहलुओं को जांच लें ध्यान से। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को ये बातें ध्यान रखना है कि हम जो चॉइस फिलिंग करेंगे उसमें हम हमारे हिसाब से चॉइस फिलिंग ना करें कि कुछ भी कॉलेजेस चॉइस कर रहे हैं। पिछले सालों की रैंक के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से आप चॉइस फिलिंग करें। और इन सब चीज़ों में बेटर गाइडेंस के लिए आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है मेडिकल काउंसलिंग ग्रुप एमपी, जिसमें आपको यह सभी चीज़ें बताई जाती है कि आपको काउंसलिंग के समय किन किन चीज़ों से बचना होता है और काउंसलिंग किस तरीके से प्रॉपर की जाती है। ठीक है, हमारे एमबीबीएस मेंटर, हमारे बीडीएस मेंटर एवं हमारे बीएमएस मेंटर आपको ये सभी जानकारी देते हैं। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए भी आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है,